नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 14 अगस्त आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से साथियों संबंधित होंगे। आइए देखते हैं पहला अपडेट। एडिट माध्यमिक विद्यालयों में मांगी कंप्यूटर शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति। प्यारे साथियों, माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक अब सिर्फ विद्यार्थियों को कंप्यूटर विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों की डिजिटल और विभागीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, अपार आईडी निर्माण, ऑनलाइन उपस्थिति, विभिन्न पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने, ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करने से लेकर बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी उनकी भूमिका रहती है। इसके बावजूद एडिट माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती और अस्थायी नियुक्ति का मामला लंबे समय से लंबित है। मांग की है कि उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर अस्थायी किया जाए। कंप्यूटर शिक्षकों के अनुसार विद्यालयों में डिजिटल कार्यों का दायरा लगातार बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से भी दक्ष किया जाना है, क्योंकि यह डिजिटल शिक्षा के दौर में आवश्यक है। यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी इस बार ऑनलाइन कराया गया है। शिव चरदास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज प्रयागराज के कंप्यूटर प्रवक्ता विश्वनाथ मिश्र का कहना है कि अनेक कंप्यूटर शिक्षक दो से 3 दशक से विद्यालयों में शिक्षण एवं तकनीकी कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अस्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति का लाभ नहीं मिल सकता, मतलब नियुक्ति का लाभ उनको नहीं, अस्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं मिल सका है। प्रदेश के 4500 से ज़्यादा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से कंप्यूटर विषय के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की मांग की है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों। यूपीएससी एनडीए NA2 भर्ती परीक्षा का शेड्यूल घोषित और 13 सितंबर को एग्जाम होगा। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और नौसेना अकादमी यानी NA परीक्षा 2 2026 की तिथि घोषित कर दी है। आयोग ये परीक्षा 13 सितंबर 2026 को साथियों 2 चरणों में आयोजित करेगा। एनडीए और NA परीक्षा 2 2026 में गणित कोड 1 और पेपर्स का जो है सुबह 10 बजे से दोपहर 10:30 बजे 2.5 घंटे का पेपर होगा, और वही सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कोड 2 दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होगी। और यूपीएससी एनडीए यानी 2 2026 परीक्षा के माध्यम से कुल 394 रिक्त पद पर भर्ती करेगा। इसमें साथियों 370 पद पुरुष और 24 पद महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों। बेसिक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक अर्हता पर आयोग संघ बैठक में निकलेगा हल। प्यारे साथियों, जो बेसिक शिक्षक में जो अर्हता संबंधी विवाद है उससे संबंधित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों की शैक्षिक अर्हता में विसंगति या अन्य किसी भी अड़चन के समाधान के लिए शासन स्तर पर मंगलवार और साथियों बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ है कि चिट्ठी लिखने के बजाय शीघ्र मिलकर बैठकर निराकरण किया जाए। ये बहुत ही अच्छा और गुड डिसीजन इनके द्वारा लिया गया है। जो चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे से वार्ता करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है। ये साथियों मिलकर बैठकर इसमें तय करने का निर्णय लिया है, उसका निराकरण किया जाए। बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक गुणांक को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद और UPESSC को प्रयागराज में बैठकर जल्द निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती अर्हता के विवाद का जल्द समाधान कर चयन प्रक्रिया शुरू करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अर्हता पर दूसरे दिन चर्चा की गई और अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर प्रोफेसर बैठक में ऑनलाइन जुड़े हैं। उन्हें स्पष्ट निर्धारण के लिए 1-2 दिन का समय दिया गया है। बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली 1981 के आधार पर शैक्षिक गुणांक का उल्लेख किया है। इस पर निर्देश दिए गए हैं कि आयोग और परिषद की प्रयागराज में संयुक्त बैठक कर देखा जाए कि जिस स्तर पर संशोधन करने में आसानी और तेजी होगी वही किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही प्रयागराज में एक संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि संशोधन किस स्तर पर होना चाहिए और उसी पर भर्ती प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त किया जाए। फिर साथियों बैठक में विभागों में आयोगों के अधिकारी सम्मिलित हुए हैं। इसमें साथियों इस तरह बैठक से क्लियर कर पाएंगे और ऐसा ही होना चाहिए और फाइनल करने के बाद साथियों नोटिफिकेशन आना चाहिए, किसी प्रकार की अर्हता संबंधित विवाद या अड़चने ना आए। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों। फीस वृद्धि और सीटों में कटौती के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन। प्यारे साथियों, कुलपति कार्यालय को बड़े छात्रों को रोकने पर हुई धक्का मुक्की, एक छात्र घायल हुआ है। ये प्यारे साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र सुविधाओं काफ़ी समय से सुविधाओं और प्रवेश से जुड़े मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को NSUI कार्यालय जो कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और फीस वृद्धि और सीटों में कटौती के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र लाइब्रेरी गेट पर जुटे और नाराबाजी, इसमें साथियों काफ़ी नारेबाजी करते हुए कुलपति कार्यालय को बढ़े, जिसमें छात्रों को रोकने के दौरान सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की में एक छात्र चोटिल भी हुआ। विद्यार्थियों को जो भी विवाद है उसे मिलकर सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काफ़ी समय से विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुलपति को ये डिसीजन लेना चाहिए था पहले, लेकिन इतना झड़प ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलता। प्यारे साथियों, आक्रोशित छात्रों ने कुलपति कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और NSUI के विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ता दोपहर करीब 12 बजे लाइब्रेरी गेट पर एकत्र हुए और छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के साथ सीटों में कटौती का भी विद्यार्थियों के हित में नहीं है। साथियों सीटों में कटौती भी किया गया है और फीस वृद्धि जैसी समस्याओं से विद्यार्थी झेल रहे हैं। प्रदर्शनकारी इन फैसलों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। कुलपति कार्यालय की ओर बढ़ते
बढ़ते समय सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान हुई खींचातान में एक छात्र गिरकर चोटिल हुआ है। प्यास ऑफ किया है साथियों फीस वृद्धि और सीटों में कमी करने और तमाम अव्यवस्थाओं से संबंधित विद्यार्थियों की चिंताएं न सुनने की वजह से साथियों विद्यार्थी जो है प्रोटेस्ट किए। प्यारे साथियों घटना के बाद प्रदर्शनकारी छात्र कुलपति कार्यालय के बाहर पहुंचकर साथियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। और इसमें जो नेता रहे सौरभ सिंह गरवार ने इसमें साथियों आरोप लगाया कि इस परिसर ने विद्यार्थियों की समस्या को लेकर आवाज़ उठाने पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान महिला छात्रावासों की व्यवस्था पर भी साथियों मुद्दा उठा और संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कई छात्रावासों में छात्राओं को पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये साथियों इस तरह की समस्या बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। प्यारे साथियों समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर साथियों कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसमें कोई सुधार की स्थिति नहीं बनी हुई। छात्रों ने फीस वृद्धि वापस लेने और सीटों में कटौती रोकने और छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की भी मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों वित्तहीन विद्यालयों के 3 लाख शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, 1 सप्ताह मांगा ब्यौरा। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों के 35,000 से अधिक वित्तहीन विद्यालयों के करीब 3 लाख से अधिक शिक्षकों उनके आश्रितों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने साथियों जो बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी बीएससी को पत्र भेजकर वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित प्रारूप पर जानकारी सत्यापित कर 1 सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराने का कहा है। इसमें कहा है कि योजना में वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को लाभान्वित करने के लिए निर्धारित पोर्टल पर शिक्षकों का पंजीकरण करना होगा। शिक्षक पोर्टल पर आश्रितों का ब्यौरा आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करेंगे। आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो प्रधानाध्यापक शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने व निरंतर कार्यरत से होने का परीक्षण के बाद आवेदन बीईओ को सत्यापन अनुमोदन के लिए भेजेंगे। संबंधित शिक्षक के किसी कारण से विद्यालय से अलग होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक को जानकारी देनी होगी ताकि उन्हें इस योजना से अलग नहीं किया जाए। इस योजना से अलग किया जा सके और बीईओ के बाद बीएससी इसका अनुमोदन करें। बीएससी के सत्यापन पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे पहले निर्धारित प्रोफार्मा पर बीईओ, स्कूल, यूडाईएस कोड, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी निर्धारित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों बीपीएससी ने दस्तावेज सत्यापन का दिया है मौका। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार खेल सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग की ओर से जारी आवश्यक सूचना के अनुसार जो जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक खेल, सहायक निदेशक युवा, व्याख्याता एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के विभिन्न पदों के लिए पूर्व में 18 से 20 जून तक दस्तावेज सत्यापन कराया गया था। उस दौरान जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे उन्हें अब 20 अगस्त तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दस्तावेज सत्यापन कराने को उन्हें मौका दिया गया है। आयोग ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर होगा। अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने का इन्होंने निर्देश दिया है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 4 के जैसे साथियों 2 साल से अधिक समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथियों बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन न आकर साथियों यह स्टेट कराने का निर्णय साथियों आयोग ने लिया है। प्यारे साथियों स्टेट के परिणाम के बाद ही टीआरई 4 होगा और विभाग का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। प्यारे साथियों इसमें साथियों जो मंत्री बोले हैं कि बढ़ी हुई रिक्तियों की अधियाचन बीपीएससी को भेजी जाएगी। काफ़ी समय से साथियों इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आपको टीआरई 4 साथियों नोटिफिकेशन कब आएगा, जब ये साथियों यह स्टेट 2026 का फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता। प्यारे साथियों ये रहा बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित अपडेट। प्यारे साथियों आज की रहा ये महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।